ये दावा किया जा रहा है कि ये पिछले जन्म में विदेश में थी। Baby. What song baby like? Really? Down the Fagalaba border. हाँ ये क्रूशा जो है इस लड़की का नाम बताया जा रहा है और पिछले जन्म में कैलिफोर्निया में ये इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद जब इनका जन्म हुआ तो अच्छा जन्म कहाँ हुआ जी इनका? ये जन्म हुआ था बेंगलोर में। कई बार पुनर्जन्म की खबरें आपको न्यूज के माध्यम से मिलती होंगी, पर कुछ लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। पर क्या आपने कभी ऐसी कोई पुनर्जन्म की कहानी सुनी है जो आपको सच के बिल्कुल करीब ले जाती हो? तो आज की ये एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी है जिसकी जांच पड़ताल के लिए खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगे आना पड़ा था। ये पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी है जिसके लिए महात्मा गांधी ने उस वक्त कमेटी बनाई जिसमें 15 नामचीन लोगों को शामिल किया गया इसकी जांच करने के लिए। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ये पुनर्जन्म की इकलौती ऐसी कहानी है जो सच्चाई के बेहद करीब ले जाती है, जिसको सुनने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सच्चाई के कितने करीब है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 8 जनवरी 1902 में। मथुरा के एक गांव में चतुर्भुज नाम के एक शख्स के घर एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है लुगदी। ये बात उस दौर की है जब शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी। तो सन 1902 में लुगदी का जन्म होता है। उसके 10 साल बाद यानी लुगदी जब 10 साल की हो जाती है तो उसकी शादी मथुरा के एक कपड़े के कारोबारी के यहाँ हो जाती है जिसका नाम था केदारनाथ चौबे। सिर्फ 10 साल की उम्र में लुगदी की शादी हो जाती है, पर केदारनाथ चौबे की ये दूसरी शादी होती है। लुगदी अपने ससुराल चली जाती है। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है और फिर समय आता है 1924 जब पहली बार लुगदी प्रेग्नेंट होती है। लुगदी को अस्पताल ले जाया जाता है और एक बच्ची का जन्म होता है, पर वो बच्ची मरी पैदा होती है। इससे लुगदी की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है और फिर से सितंबर 1925 में लुगदी एक बच्चे को जन्म देती है। पर इस बार बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक पैदा होता है, लेकिन फिर से लुगदी की तबीयत बिगड़ने लगती है और बच्चे के जन्म देने के करीब 9 दिन बाद लुगदी की मौत हो जाती है। सिर्फ 23 साल की उम्र में लुगदी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। केदारनाथ के दूसरे पत्नी का भी देहांत हो जाता है। इसके बाद उस बच्चे को पाला पोसा जाता है जिसका नाम बाद में नवनीत लाल रखा जाता है। लुगदी के मरने के पूरे 1 साल 10 महीने और 7 दिन बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के एक इलाके में बाबू रंग बहादुर नाम के एक शख्स के घर एक बच्ची का जन्म होता है जिस बच्ची का नाम रखा जाता है शांति देवी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और शांति करीब 4 साल की हो जाती है और जब वो बोलना शुरू करती है तो ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि घर वाले दंग रह जाते हैं। जब वो देखते हैं कि जब वो शांति बोलती है तो उसकी भाषा यानी जुबान में मथुरा की बोली और भाषा झलकती है, जबकि बाबूरंग बहादुर के घर का कोई सदस्य या कोई रिश्तेदार मथुरा से नहीं था और ना ही शांति कभी मथुरा गई थी। तो बाबूरंग बहादुर के घर वाले थोड़ा परेशान होते हैं कि ये बच्ची अभी 4 साल की है और मथुरा की बोली बोलती है। अब इसके बाद जैसे जैसे शांति की उम्र बढ़ रही थी, अचानक से उसने घर में बोलना शुरू किया कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा ये घर नहीं है जहाँ पर आप लोग मुझे रखे हैं। मेरा असली घर मथुरा में है। मथुरा में मेरी पूरी फैमिली है जहाँ पर मेरा पति है और वहीं पर मेरा एक बेटा भी है और मेरे घर वाले भी वहीं पर हैं। घर वालों को कुछ समझ नहीं आता कि ये बच्ची क्या बोल रही है, लेकिन वो जिद पर अड़ी रहती, पर फिर भी घर वाले उसे किसी तरह से समझाते बुझाते। अब इसके बाद घर वालों ने उसे मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाया और जब शांति को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उससे कई सारे सवाल पूछे। डॉक्टर ने यह भी पूछा कि तुम कहती हो तुम्हारा एक बेटा है, तो शांति ने उसे सब बताया कि पहली बार एक लड़की पैदा हुई थी पर वो मरी थी, दूसरी बार एक लड़के का जन्म हुआ जो सर्जरी से हुआ और एक आगरा के अस्पताल में पैदा हुआ। शांति बिल्कुल वैसे बता रही थी जैसे एक परिपक्व माँ बता सकती थी। सर्जरी, ऑपरेशन, डिलीवरी की जो वो बारीक जानकारी थी वो 6 साल की बच्ची बिल्कुल सटीक बता रही थी। डॉक्टर भी ये सुनकर हैरान हो गया। घर वाले उसे फिर से घर ले आए।
झाड़ फूक कराया गया, क्योंकि उस दौर में इन सब बातों पर ज़्यादा विश्वास किया जाता था। लेकिन फिर भी शांति अपनी जिद नहीं छोड़ती। वो हमेशा यही कहती, मुझे मेरे घर पर जाना है। यहाँ तक कि वो अपने घर को भी बताती कि कैसा मेरा घर है। वो कहती कि मेरे घर के सामने एक द्वारकाधीश नाम का मंदिर है, मेरे घर के आंगन में एक कुआं है, कुछ रुपए भी मैंने अपने घर में गाड़ के रखे हैं। और ये भी बताती कि मेरा पति गोरा है और उसके बाएं गाल पर मस्सा है और वो पढ़ने में चश्मे का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो सब कुछ बताती पर अपने पति का नाम नहीं बताती। पर इसका एक ये भी मतलब निकाला गया कि उस दौर में हमारे देश में ऐसा माना जाता था कि पतियों के नाम लेना नहीं चाहिए। शायद इसी वजह से वो नाम नहीं बताती थी। बहरहाल इन सब बातों से घर वाले बहुत परेशान होते थे। इसी दौरान एक बाबू बिशन चंद्र नाम के एक शख्स थे जो शांति के पिता के दूर के रिश्तेदार थे और वो दिल्ली के दरियागंज में एक रामजस नाम के स्कूल में पढ़ाते थे। तो जो शांति के पिता थे बाबू रंग बहादुर, उन्होंने उनसे सारी बात बताई कि मेरी बेटी शांति अजीब अजीब बातें करती है। वो कहती है मेरा एक पति है, मेरा एक बेटा है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे घर में जाना है। और हम सब इस बात से बहुत परेशान हैं। कभी कभी तो वो घर से भी भाग जाती है मथुरा जाने के लिए, जबकि उसकी उम्र महज 6 साल की है। तो ये सब सुनकर बाबू बिशन चंद्र भी सोच में पड़ जाते हैं। एक दिन बाबू बिशन चंद्र शांति को मिलते हैं और उसको लालच देते हैं। कहते हैं ठीक है, तुम्हें मथुरा जाना है, तुम कहती हो तुम्हारा एक पति है, तो तुम अपने पति का नाम बता दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमको मथुरा लेकर जाऊँगा। ये सुनकर शांति उनके बातों में आ जाती है। उसे लगता है कि चलो कोई तो है जो मुझे मेरे पति के पास ले जाएगा। और इसके बाद वो पहली बार अपने पति का नाम बताती है। वो कहती है मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है और वहाँ पर मुझे सब चौबाइन कहकर बुलाते थे। तो जब नाम पता चला तो बाबू बिशन चंद्र ने उसके बताए एड्रेस पर केदारनाथ चौबे के नाम से एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली में एक लड़की है जो कहती है मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वो कहती है आप उसके पति हैं, आप कपड़े का कारोबार करते हैं, आपका घर द्वारकाधीश मंदिर के सामने है, घर के आंगन में एक कुआं है, आपका एक बड़ा भाई है और एक बेटा है। एक बच्ची का भी जन्म हुआ था पर वो मुर्दा पैदा हुई थी। तो ये कितना सच है और कितना झूठ है आप हमें बताइए। और ये लेटर केदारनाथ को भेज देते हैं। और जब ये लेटर केदारनाथ को मिलता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी बातें लिखी थी वो सब कुछ सच सच थी। लेकिन मथुरा में केदारनाथ चौबे ने लुगदी के मरने के बाद तीसरी शादी कर ली थी। और तीसरी शादी करने के बाद जब ये लेटर उन्हें मिलता है तो वो और भी हैरान हो जाते हैं। पर वो खुद नहीं जाते बल्कि अपने चचेरे भाई को ये सब पता करने के लिए भेजते हैं कि कौन वो लड़की है जो इतना कुछ जानती है। तो उनके चचेरे भाई, जिनका नाम था पंडित कांजीलाल, वो मथुरा से दिल्ली जाते हैं और वो शांति के घर पहुंचते हैं और उन्हें शांति से ये कहकर मिलवाया जाता है कि यही केदारनाथ चौबे हैं जिसे तुम अपना पति कहती हो। शांति उन्हें देखती है और मुस्कुराती है। वो कहती है ये मेरे पति नहीं है बल्कि ये मेरे पति के चचेरे भाई हैं। इसको सुनते ही घर वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि यही सच होता है। तब कांजीलाल उससे बहुत सारी चीज़ों को पूछते हैं और शांति देवी उसका सही सही जवाब देती है। ये सब सुनकर कांजीलाल बहुत हैरान होते हैं और वो मथुरा वापस आ जाते हैं। और मथुरा आते ही केदारनाथ से कहते हैं वो जो बच्ची है जिससे मैं मिलकर आया हूँ, सचमुच उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो लुगदी ही है। ये सब सुनकर केदारनाथ और हैरान हो जाते हैं कि कौन है जो इतना कुछ जानती है, क्या सच में वो लुगदी है, एक बार उससे मिलना चाहिए। इसके बाद 12 नवंबर 1935 को केदारनाथ चौबे अपने बेटे नवनीत लाल और अपनी मां के साथ दिल्ली पहुंचते हैं शांति के घर। शांति के घर पहुंचने के बाद उन्हें मिलाया जाता है और इस बार फिर से झूठ बोला जाता है कि ये तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं। पर शांति केदारनाथ को पहचान लेती है और अपने माँ बाप से कहती है कि यही मेरे पति हैं, यही केदारनाथ चौबे हैं और इनके साथ ये मेरा बेटा है। केदारनाथ चौबे शांति से बहुत कुछ पूछते हैं और वो सब कुछ बताती है जो शायद लुगदी और केदारनाथ के अलावा कोई और तीसरा नहीं जानता था। अब शाम हो जाती है, केदारनाथ अपने घर मथुरा को निकलते हैं, पर शांति जिद पकड़ लेती है और रोती है कि मुझे भी अपने घर अपने बेटे के साथ रहना है, अपने पति के साथ रहना है। लेकिन घर वाले शांति को किसी तरह समझाते हैं और उसे रोकते हैं। अब इसके बाद ये सारी कहानी मथुरा में एक न्यूज़पेपर में छपती है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। ये खबर मीडिया के माध्यम से इस कदर छपती है कि उस वक्त महात्मा गांधी के कानों तक ये खबर पहुंचती है।
जिसके बाद गांधी जी शांति देवी को अपने आश्रम बुलाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, उससे सारी कहानी सुनते हैं। पर वहाँ पर कुछ लोग थे जो मानने को तैयार नहीं थे कि ये एक पुनर्जन्म है। वो लोग कहते हैं कि इसकी जांच कराई जाए, जिसके बाद गांधी जी के कहने पर 15 लोगों की एक टीम बनाई जाती है, ये पता करने के लिए कि ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। फिर ये पूरी टीम 24 नवंबर 1935 को ये फैसला करती है कि शांति देवी को अपने साथ लेकर मथुरा जाएगी और जो जो शांति ने उन्हें अब तक बताया है उसकी जांच करेगी। और वो सभी शांति को लेकर मथुरा जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम अपने घर का रास्ता बता सकती हो। शांति कहती है हाँ, मैं अपने घर का रास्ता बता सकती हूँ। और वो उन सबको उसी द्वारकाधीश मंदिर पे ले जाती है जिसके सामने केदारनाथ का घर और दुकान होता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को पहचानती है जिनसे पैदा होने के बाद कभी नहीं मिली थी। और फिर वो लोग कहते हैं कि तुमने कहा था यहाँ कुआं है, पर यहाँ तो कुआं दिख नहीं रहा। जिसके बाद शांति घर के आंगन में दौड़ी दौड़ी जाती है तो सच में कुआं दिखाई नहीं देता। तब वो केदारनाथ से कहती है कि पहले यहाँ कुआं हुआ करता था पर अब दिखाई नहीं दे रहा। तब केदारनाथ कहते हैं कि हाँ, कुआं था पर मैंने उसे पत्थर से ढक दिया था। और वो पत्थर हटाते हैं तो सचमुच वहाँ कुआं होता है। फिर उस टीम के लोगों ने कहा कि तुमने कहा था कि तुमने कुछ पैसे यहाँ छुपाए थे, वो कहाँ है। कमेटी के लोगों को लेकर अपने बेडरूम में जाती है जहाँ पर वो रहती थी लुगदी के तौर पर, और वहाँ पर एक गमला रखा होता है। उसने गमले को हटाया और कहा कि यहीं पर मैंने पैसे गाड़े थे, पर वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा मिलता है पर उस गड्ढे में पैसा नहीं मिलता है। शांति कहती है मैंने इसी में किसी तरह से जमा पूंजी करके 150 रुपए छुपाए थे। केदारनाथ कहता है कि यह सच कह रही है, यहाँ से एक रोज कुछ रुपए मुझे मिले थे और वो 150 रुपए ही थे। जिसके बाद उन 15 लोगों की टीम उसे लुगदी के घर ले जाती है जहाँ लुगदी पैदा हुई थी। वहाँ पर भी वो अपने माँ बाप को पहचान लेती है और उन सारी बातों को बताती है जो लुगदी और लुगदी के माँ बाप के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। अब ये सब होने के बाद शांति देवी को दिल्ली वापस लाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स उससे पूछताछ करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ तक कि इयान स्टीवेंसन जो कनाडा के उस जमाने में पुनर्जन्म के एक बहुत बड़े शोधकर्ता थे और वो भी ये मान लेते हैं कि लुगदी का पुनर्जन्म शांति के रूप में हुआ है। पर कुल मिलाकर शांति देवी दोबारा ससुराल नहीं जा पाती है और उसकी कुछ वजहें थी, कानूनी मान्यताएं थीं और उसकी उम्र भी कम थी, तो वो पूरी उम्र दिल्ली में ही रही। और 27 दिसंबर 1987 को जब शांति देवी की उम्र 61 साल की हुई तो उनकी मौत हो गई। पर इन सब में जो खास बात थी वो ये थी कि इन 61 सालों तक उन्होंने अपनी शादी किसी और से नहीं की। पुनर्जन्म की कोई दूसरी कहानी शायद सच्चाई के इतने करीब हो जितनी कि शांति देवी की पुनर्जन्म की कहानी थी। तो बस अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।